मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं सच के साथ न्यूज। मैं अभी पहुंच चुका हूं साहिबगंज प्रखंड के इच्छा छपरा में पहुंच चुका हूं और मैं एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूं कि आप लोग देखकर दंग हो जाएंगे। और ये स्थिति जो है देख करके हर आदमी सोच में पड़ जाएंगे कि ये स्थिति हुआ तो हुआ कैसा। ऐसा आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे कहीं एक्सीडेंट किया हुआ होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात यहाँ है कि ये बहुत पुराने पुल हैं और पुल का अभी तक मरम्मत भी नहीं किया गया है और नहीं इस पर कोई ध्यान दिया गया है, इसी के वजह से टूट गया है। और भ्रष्ट इंजीनियर जो होते हैं, बिहार के जो सीएम नीतीश कुमार हैं, उनको तो अभी पता नहीं होगा कि बिहार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सिर्फ वो राजनीति के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। अगर वो देख लेते बिहार के भविष्य बदलने के चक्कर में रहते तो बिहार इस तरह से कंकाल के रूप में नहीं देखा जाता और बिहार में इस तरह से पुल टूटा हुआ नहीं मिलता, नहीं कोई प्रकार की दिक्कत होता, नहीं भ्रष्टाचार होता। सबसे पहले तो मैं इंजीनियर को मैं बोलूँगा कि हाँ, कम से कम रिपेयरिंग सही ढंग से होना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें अगर कोई बड़ा वाहन जा रहा है, अगर दुर्घटना अगर घट जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा या जो वाहन आएगा वो जिम्मेदार होगा या ये पुल जिम्मेदार होगा? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब कोई कुछ इस पे बोल नहीं सकता है। अगर बोलेगा तो उसके ऊपर ही दबाव डाल दिया जाएगा। अगर ये देखिए स्थिति, पूरा स्थिति ख़राब हो चुका है, नहीं इसमें आने जाने के बहुत दिक्कत भी होगा। और हमारे साथ एक चाचा जुड़ चुके हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा। जी, आपका नाम? रामसूरत पटेल। जी, ये जो स्थिति है इस पुल का, रामसूरत पटेल। जी, आपका नाम रामसूरत पटेल हुआ। हाँ। जो ये जो रोड है और ये पुल है, इस पुल का स्थिति है, ये कब से है? बहुत दिन से है। तो इस पे कोई बात विचार हुआ कि नहीं? विधायक या एमएलए ये सब जो है? कोई विधायक में कोई बातचीत नहीं है। तो इसी तरह से बनेगा या नहीं बनेगा? और बनेगा नहीं बनेगा तो विधायक भी बताएगा। अच्छा, विधायक एमपी बनाएंगे। सबसे पहले चलिए, मैं एक और व्यक्ति आ रहे हैं, इनसे मैं पूछूंगा कि हाँ क्या ये सही है या गलत है। सर, आपका नाम? चंदन कुमार जी। इस पुल से आप जा रहे हैं, कुछ दिखा है आपको? बहुत टूटा फूटा है। बहुत टूटा फूटा है, तो इस पे क्या विचार होना चाहिए? बनना चाहिए। और कठिनाई किनको होता है? हम लोगों को। आप लोगों का होता है, तो इस पे आप लोग क्या कहेंगे सर? हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द रोड बनना चाहिए। और सीएम नीतीश कुमार जो है वो बोलते हैं कि बिहार बदलेगा और बदल रहा है, तो क्या इस तरह से बिहार बदल रहा है? ना, अगर इस तरह से बिहार बदलता तो यहाँ पे टूटा हुआ नहीं मिलता। बात सही है कि नहीं? हाँ, एकदम सही। तो आप नीतीश कुमार को संदेश क्या देंगे सर? ग्राउंड लेवल पे आके देखना चाहिए कहाँ कहाँ परेशानियाँ हैं, ये सब ठीक कराना चाहिए। नीचे के जितने भी ऑफिसर हैं उन सबको वो बोलेंगे तभी तो आके देखेंगे ना। सर, स्थिति कितना जर्जर बना हुआ है, इतना ख़राब हो चुका है कि बदतर हो चुका है कि भ्रष्ट इंजीनियर जो है सिर्फ जनता के ही टैक्स लेकर के ही जनता को ही चूना लगाते हैं, जनता को ही धोखा देते हैं। ये देखिए, ये स्थिति देखिए क्या हुआ है, क्या दुर्गति है इस पुल का। ये पुल जो है जी, इस गांव का नाम क्या हुआ? इच्छा छपरा। इच्छा छपरा में पड़ता है। अगर इस पे विधायक, एमएलए, सीएम, जितना इंजीनियर सब है, लोग ध्यान दे दें तो बिहार बदल जाएगा। बिहार बदलने के लिए कम से कम सीएम को कम से कम ध्यान देना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर देखना चाहिए कि हाँ हमारा बिहार कहाँ जा रहा है। और एक और व्यक्ति आए हैं। जी, आपका नाम? क्या कर रहे हैं आप? मैं यही कर रहा हूँ, जो रियल है वो दिखा रहा हूँ। तो कीजिएगा तो कीजिए। क्या सर, आपका नाम? हमारा शंभू कुंवर। जी, आपका घर कहाँ हुआ? ये पकड़ी असली। और इसमें जाते हैं तो आपको कठिनाई होता है या नहीं? भय लगता है, डर से आदमी जाता है। अगर आप इस पुल पे है, अगर बाई चांस ही धंस जाए तो आप क्या कीजिएगा? तो कुछ नहीं, आदमी दोष पुल को दीजिएगा या सरकार को दीजिएगा या इंजीनियर को दीजिएगा? नहीं, तो सरकार का कमी है। सरकार की कमी है। तो सर आप बताइए कि इसके लिए आप आवाज़ उठाइएगा कि नहीं उठाइएगा? एकदम आवाज़ उठाएंगे। अगर इस पे हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो अगर हम लोग के ऊपर रोक लगाया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? अरे तो उसके लिए तो प्रशासन है, पर आंदोलन होना चाहिए। ये ऐसा जो पुल है, पुल का इस स्थिति रहना चाहिए। अगर इसमें अगर कोई वाहन जा रही है, अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? ये तो सरकार होगा। सरकार तो कहती है कि हम ज़मीनी स्तर पे पूरा काम कर रहे हैं। क्या काम हो रहा है? काम नहीं हो रहा है। देखिए तो पूरा तो कामे हुआ है ना, ये सब जो है कामे ना हुआ है, काम नहीं हुआ है। चलिए, हम एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी बात। सर, आपका नाम? मोतीलाल शाह।
मोतीलाल शाह जी, जो आप इस रोड से जा रहे हैं, इस पुल पर से जा रहे हैं, पुल से, तो आपको कुछ दिखा या नहीं दिखा? हाँ, ये पुल तो पूरा जर्जर हो चुका है, कभी भी घटना घट सकती है। जब कभी भी घटना घट सकती है, अब इस पे भी खड़े हैं, अगर आपके साथ अगर कोई दिक्कत हो या अगर बाई चांस से पुल धंस जाए तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे, इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। सरकार होगी, सरकार आपके बात तो सुनेगी नहीं इतना जल्दी। ना, आप नहीं तो कहीं सुनती। क्या बोलते हैं, बड़े आदमी है नहीं, ना, नहीं है। तो ये बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एकदम बिल्कुल बनना चाहिए। ये गलत कहाँ हो रहा है? अब ये गलत सर इसको हम लोग बनवाए हैं अभी तुरंत। जी, अपना फंड से? हाँ, हम लोग अपने निजी फंड से बनवाए हुए हैं यहाँ का। तो यहाँ के एमएलए, विधायक या मुखिया इस पे आवाज़ उठाते हैं कि नहीं? सारा लोग को लिख के दिया गया था, अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ पे दिए हुए थे? डीएम साहब को दिया गया था, बीडीओ साहब को, स्थानीय विधायक साहब को भी दिया गया था। ये स्थिति कब से बना हुआ है सर? बहुत दिन से है, 3-4 साल से है ये। 3-4 साल से अभी तक इसमें अगर विधायक अगर या कोई मुखिया सारा लोग जाता है, ऐसा जाते हैं नहीं तो दिखाई देता है कि सीओ साहब, विधायक जी, सारा लोग जाता है। दिखाई नहीं देते हैं उनको? सब लोगों को दिखाई देता है। ये लोग तो अभी हम बनवाए हैं, हम अपने निजी, हमारा दुकान हुआ है यहाँ बगल में ही यहाँ आपका स्थानीय लोगों का भी सहयोग था इसमें। जी, उसमें जो कुछ चंदा उंदा भी लिया गया लोग से। ये देखिए, चंदा ले करके इस पुल को अच्छी तरह से फिर से रिपेयरिंग किया गया। अगर नहीं किया गया रहता तो पता न कब ये टूट गया हुआ रहता पूरा तरह से। लेकिन यहाँ के पब्लिक, यहाँ के ग्रामवासी जो हैं, वो चंदा वसूल करके फिर से इसको रिपेयरिंग कराए, और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और नहीं ध्यान देने का कारण क्या हो सकता है सर? नहीं देती है कि इसमें चालू रोड है, अभी तक ले बोला जाता है तो बोलो पास हुआ है जी, लेकिन अभी तक ले तो बोला गया था कि 25 नवंबर को ही इसका ओपनिंग होने वाला है जी। तो देखिए होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। जी, आप अपना पैसा टैक्स के माध्यम से देते हैं अपने बिहार के विकास करने के लिए, अपने पुल बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, सब चीज़ के लिए देते हैं, फिर भी आप लोग के लाभ नहीं मिल पाता है, नहीं एक पुल ढंग से बन पाता है। लिख के तो दिया गया है, नहीं बनता है तो अब सरकार इसका जिम्मेवारी होगा। तो आप जो टैक्स देते हैं उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, क्या बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। आप अपना पैसा दे करके भी फिर बोलिएगा कि हाँ हमरा मिलेगा चाहिए सामान, या हमरा बनने का चाहिए पुल। अब सही है? देते हैं टैक्स, देते हैं कि नहीं? टैक्स भरते हैं कि नहीं? टैक्स तो भरते हैं। तो फिर ये रोड काहे नहीं बन रहा है? नहीं बनना है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है ना। सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार कैसे हो जा रहा है वो जिम्मेवार? कैसे नहीं बनाएगा तो जिम्मेवार कौन होगा? हम। ये देखिए, अभी सही बोले कि हाँ जिम्मेवार सरकार होंगे, क्योंकि जो मेरा काम नहीं करेंगे तो जिम्मेवार कौन होंगे? पैसा भी देते हैं, एक तरह से टैक्स के माध्यम से हम लोग देते हैं। बहुत ऐसे जो है हर चीज़ में टैक्स देते हैं, बालू में एक तरह से। सर आप बताइए कि दारू बंद था, दारू से भी बहुत सारे टैक्स निकल रहा था, तो बंद होना चाहिए? गलत बंद होना चाहिए तो पूर्ण रूप से होना चाहिए, नहीं तो फिर से उसको खोल देना चाहिए। फिर भी तो अभी चालू है। अभी तो बिक ही रहा है, सब जगह बिक रहा है। तो इस पे नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहेंगे कि कार्रवाई करे या नहीं तो चालू कर दे फिर से। अगर इसमें अगर कोई दारू पी करके अंधेरा में अगर आ जाए, अगर साइड में आ जाए तो दोस्त नहीं गिरता है कोई, बहुत लोग पीता है लेकिन गिरता कहाँ है कोई। अच्छा, मतलब गिरने के लिए आप सोच रहे हैं कि गिरे कोई? गिरेगा मरेगा तभी यही पुल बनेगा, तभी बनेगा। चलिए, मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे थे सच के साथ न्यूज़, कैमरामैन संजय कुमार के साथ।